शुभम जी बता रहे हैं कि वही WCL पर अपडेट, उस पर कुछ टाइम पहले यार करा भी है, धीरज भाई ने भी वीडियो किया है, तो इसमें शिखर धवन को सबसे पहले सल्यूट है कि शिखर धवन ने जो सबसे पहले स्टेप लिया था कि भाई पाकिस्तान को नहीं खेलूंगा। उसके बाद में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल क्लियर है भाई। नहीं यार उन्होंने कुछ भी कहो, 12 मई, देखो कुछ चीजें हमें नहीं पता होती, कुछ चीजें उन्होंने बताया नहीं, लेकिन ये सच है। अभी जुलाई का महीना चल रहा है, 20 जुलाई का मैच था, जुलाई के पहले जून भी आता है, जून से पहले मई आता, 12 मई को लिख दिया था भाई कि आपको जो करना है करो। और आई थिंक 22 अप्रैल को पहलगाम का वो हुआ था हादसा इंडिया के साथ, और 22 अप्रैल के बाद क्या मई में हमारा युद्ध चला था, और 12 मई का उनका वो है हमारा युद्ध, मई में हमारा युद्ध चला। सबसे बड़े विनर आपके शिखर धवन है, उन्होंने क्लियर अपना बता रखा था। इवन पिछले मैच का आपको याद होगा, शायद अफरीदी बोल कर गए कि खेलना चाहते थे, कप्तान भी आपके, कुछ प्लेयर्स भी आपके, शिखर धवन को पता नहीं वो क्या क्या कह रहे थे, तो वहां पर उन लोगों को है। और उसके अलावा थोड़ा बहुत जो है कि कम से कम जब ये बवाल मचा तो हरभजन सिंह एक इंडिविजुअल पहला निकल कर आया जिन्होंने बोला कि भाई मैं तो नहीं खेल रहा, अब नहीं खेल रहा, चाहे वो पॉलिटिकल प्रेशर में अपना, क्योंकि वो एक पार्टी में भी है जो ऑपोजिशन में अभी है, तो चाहे वो उस बेसिस पर लिया हो, कुछ भी लिया हो, बट स्टिल वो भी है। यूसुफ पठान एक वहां पर हरभजन सिंह सबसे पहले आए, शिखर धवन वहां पर थे और एक हरभजन सिंह, बाकी ये सब लोग तो मजबूरियां इनको यार शिखर धवन का ही रखोगे ना, जिन्होंने मई में अगर अनाउंस कर दिया था कि भाई नहीं खेलना तो नहीं खेलना, तो उन्होंने जो वो उस टाइम में मुद्दा भी चला था शाहिद अफरीदी के साथ, वो ट्विटर पे उनका वॉर भी चला था, तो उस लिहाज से उसी अरे सीधी सी बात है भाई, बंदे ने लिया था इस बात के लिए, उनके बंदे ने अपना स्टैंड लिया, बंदे ने साथ बोला सब सौरव गांगुली की तरह तो नहीं है, सौरव गांगुली की तरह की मुंह में माइक लेके कोई आ गया तो आपसे दादा आपने ये तो दादा के लिए सब यही पूछ रहे कि नागपुर का पिच देखने वाला यूटर्न बड़ा था, दादा ने भाई सबसे ज्यादा, मतलब यार आप कैसे बोल सकते, एक तरफ हमारे प्लेयर्स मना कर रहे हैं, दादा बोले नहीं नहीं खेलेगा चलेगा मैच, क्या बात है। कमेंट्री पर किसी ने बुला लिया हो यार, दादा की कमेंट्री स्टिंट लग गई हो कहीं पर, दादा की इतनी, मतलब यार एज क्रिकेटर इतनी इज्जत है दिल में, दादा के लिए वो लिखा था हमारे वेटरन्स, एज ह्यूमन फिर वो चीज खत्म होती है। वेटरन्स का ट्वीट नहीं पढ़ा क्या, जो तो रही सही जो आपकी थोड़ी बहुत इज्जत थी भी वो गई अब, वही वाली बात है जो आर्मी को सर्व किए वेटरन्स। आज MS धोनी की अगर बात होती है तो कुछ भी कहो, एक ऑन फील्ड कंडक्ट की बात भी होती है, एक ऑफ फील्ड कंडक्ट की बात भी होती है, और जहां पे उनका भी गलत होता है वहां पे भी पकड़ा जाता है, चाहे वो विराट कोहली हो चाहे कोई हो, सचिन हो। बट दादा ने यार इंडियन टीम के लिए मतलब बहुत कुछ किया, बट दादा ने यार मतलब जो बयान दिया, मतलब सुन के हैरान करने वाला था। उसने तो अजहर भाई के लिए और अपने मन में बढ़ गई कि यार अजहर भाई ने तो कम से कम ये बोला यार खेलना है तो पूरा खेलो, नहीं खेलना तो मत खेलो, बीच का काम मत करो। बट यार शिखर पाजी के लिए मतलब धवन से ही सीख ले कम से कम यार, दादा अपने दोनों, दादा को सीखने के लिए बहुत लोग हैं यार, ओवैसी जी हैं, धवन जी हैं, इनकी इज्जत है, इनकी जी लगाओ इन लोगों के नाम पर। अजरुद्दीन जी आपने बताया अभी यहाँ पर, कम से कम उनकी आंखें तो खुल रही है। मैं कह रहा हूँ कि हरभजन सिंह नहीं, और ये भी भाई ये टीम भी, ये टीम दादा के साथ अभी के लिए एज एन एक्सक्यूज ये तो यूज कर सकते थे ना यार कि BCCI ने भी तो फैसला नहीं लिया है अभी, तो हमें चलो पहले नहीं पता था, बट इनको पता था कि समझदारी, कि ये एक बारी मतलब गलती करी, और उस टाइम भी मैंने कहा था कि बेहतर ये होगा। इवन ये अजय देवगन साहब सिर्फ देशभक्ति पर फिल्में बनाना, पर्दे पर देशभक्त का एक किरदार निभा देना, उस सबसे काम नहीं होता। और बाकी भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इधर उधर घूम रहे हैं छुप छुपा के, बचा कर, उनको भी समझना चाहिए था कि सिचुएशन क्या है, आप कहाँ से पाकिस्तान की टीम को यहाँ पर आप कर रहे हो कि आप आइए खेलिए, क्या फर्क पड़, उन्होंने बुलाया तो अच्छा, वो खेले फाइनल, अब खेलते रहो जो जिसको जहां पर जैसे क्या मतलब हमारी टीम ने भाई जो है मतलब अच्छी चीज लगी कि चलो दबाव में ही सही, अगर लिया गया फैसला है तो सही फैसला है ना। कई बार आपको समझाना पड़ता है भाई, कान पकड़ना पड़ता है, बट नहीं यार जय, मतलब यार फिर वही वाली बात है, नहीं करना चाहिए था इनको, मैं वो कह रहा हूँ, मैं एक बेसिक सी बात बोलता हूँ, मैं इनको करना, देख धीरज उसमें ये है ना कि इनको करना चाहिए था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, शिखर धवन ने सबसे पहले कर भी दिया, बट अगर उनसे इंस्पिरेशन लेके बाकियों ने करा है या फिर प्रेशर में किया है, कान पकड़ने के डर से लिया, बड़ी अच्छी बात की। बट मैं एक बात बोलता, जैसे हम लोग स्कूल जाते थे यार, मुझे आज भी याद है क्या, हम 15 अगस्त को बड़ा जल्दी उठते थे सुबह, एक अलग मन में होता था, वो मोहल्ले में गाने बज रहे होते थे उस टाइम स्कूल में, मेरे देश की धरती सोना उगले, तो क्या हमारी जो देशभक्ति होती थी जब हम स्कूल भी जाते थे, तो क्या वो 15 अगस्त और 26 जनवरी वाली होती थी कि हम भी उस चीज को हमेशा रखते थे अपने? तो एक वो वाली बात है ना कि अगर एक दिन की देशभक्ति दिखानी है तो 15 अगस्त के दिन ट्वीट कर दो, कुछ हो गया है वो कर दो, वो मायने रखता है। मैं कह रहा हूं कि अगर एक दिन की देशभक्ति नहीं थी उनके, ठीक है उन्होंने एक फैसला लिया था, उसमें था कि किस तरह के आएंगे, जो भी उनका स्टेटमेंट भी था कि भाई ये गेम हो रहा था, वो गेम हो रहा था, एशिया कप पे बात चल रही थी, वो थी लीपापोती, उसमें ये चीज था कि हम कौन से मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस देना चाहते थे भाई आप, कि हमने ये ऑर्गेनाइज किया, कोई पता नहीं मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस देंगे हम। मैं उनकी बात ही हार जाते तो कौन सा अजीब बातें कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं खेलना नहीं चाहिए था उनको, लेकिन अगर
दबाव में ही सही उन्होंने ये फैसला लिया है। दबाव के डंडे उनको पड़ गए, उनको Public का यार रियलिटी इतना- सोशल मीडिया में पता हाँ। चल गया क्या हो रहा है। अभी वहाँ अभी पे- अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सौरव गांगुली के दादा के पास चले जाओ और दादा अभी बोल रहे हैं, नहीं, नहीं, नहीं बाबा, खेलना है। U-turn मैं फिर बोल रहा हूँ से- लिख के, मैं लिख दादा के वाली देता बात ही हूँ नहीं कर रहा हूँ, मैं इन खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ। शिखर धवन ने जैसे अपना स्टैंड बहुत पहले क्या क्लियर सबका कर दिया स्टैंड था। आ गया था कि हम नहीं खेल रहे नहीं इस सबका- टीम से। मैं वही तो कह रहा हूँ कि बाकी लोग वो इंतजार शाहिद कर रहे अफरीदी थे अगर कि- बोल रहे हैं, शाहिद अफरीदी अगर बोल रहे हैं कि भाई कप्तान युवराज सिंह रेडी थे, कुछ और लड़के रेडी थे, बस एक वो शिखर के चक्कर में उन्होंने किया ये है वो है, तो पूछे ना उनसे, उसके बाद जवाब दें अपना। मैं शाहिद अफरीदी की एक तो बात सुनूंगा नहीं कि वो क्या क्यों बोल ना रहे हैं, सुने? क्या नहीं बोल रहे। तो मुझे ये मतलब नहीं है शाहिद आपके अफरीदी। बंदे क्यों नहीं जवाब दे मैं रहे? ये कह रहा हूँ कि आपके अगर शिखर बंदे धवन क्यों ने नहीं किया जवाब था, दे हो रहे? सकता है कि टीम में 4 लोगों ने बात की है, उस पर कोई final किसी ने बात नहीं decision करी है, आया हो। किसने कर ली? तो भाई घूम रहे हैं सब लोग मैं कह रहा हूँ कि मस्ती अगर में उन्होंने जो- आज भी बैकआउट किया ना कि पाकिस्तान से नहीं आज खेलने के प्रेशर लिए, में, क्योंकि यार एक बारी आप नहीं खेलोगे फिर आप अब खेल लोगे, तो ये तो ऐसे तो उनको पता है। और सबसे पहले उनको ऑलरेडी पहले से पता था कि प्रेशर क्या है क्या नहीं है। दूसरी चीज, आज स्पॉन्सर ने भी, जो स्पॉन्सर भी वो मालदीव्स के चक्कर में पहले उनको हीरो बने थे। उनको अगर शिखर धवन ने पहले मना कर दिया हाँ। था, तो इन खिलाड़ियों को नहीं पता होगा कि इनके ऊपर ये बात आएगी। इन्होंने इन्होंने वो सोचा फैसला- होगा कि हाँ, निकल जाएंगे इन्होंने ये ऐसे। फैसला नहीं लिया था शायद। उनको ये था कि भाई बीसीसीआई या गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी उस पर देखा जाएगा, बाद में खेलेंगे हमें government ने बाद बोला में है। जब उनको लगा कि नहीं भाई अब हमें एक डिसीजन मिनट। ले लेना चाहिए, मैं तो तेरी उन्होंने बात समझ डिसीजन गया, ले तू लिया। बड़ी वाइस बातें कर रहा है, बट क्या हमें गवर्नमेंट ने बोला क्या कि चीज? धीरज सिंह, मनोज डिमरी, जय जायसवाल, आपने अपना स्टार्टअप खोला है, क्या आपको क्या हमें किसी ने फोर्स किया? वही वाली बात है, नहीं It's किया। your own उनको call. फोर्स वो- हुए, ये वो फोर्स फोर्स हुए भाई, और फोर्स में भी सब फोर्स नहीं हुए, मजबूरी में भी देशभक्ति दिखाने की हिम्मत नहीं हुई है काफियों में। वो और अफरीदी की बात ना माने तो आकर बोले ना। अफरीदी तो बोल देंगे कि भाई वो फोटोज के लिए भी मैं बोलता हूं इन्हें, फिर वो बुलवा देंगे उनसे। तो उस टाइम तो आप अपना स्टैंड लो कहीं पर कि यार अफरीदी ने अगर कुछ बोल दिया है तो जवाब में दो ना। उस टाइम अब अफरीदी बोल दे कि मैं बैठा था अनुराग ठाकुर के साथ, आती है तस्वीरें ना, मैं बैठा जवाब था देना अनुराग के होगा साथ, फिर। वो बोलते मैंने ये बात की, तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना, क्योंकि आप बैठे हो। सुनो, अफरीदी के लिए मैं जवाबदेही मैं किसी की नहीं मानता, तो किसी उनकी- भी इंडियन की जवाबदेही नहीं होती। वो इंडियन आके तो अपना- युवराज और हरभजन ने माफिया क्यों मांगी थी अफरीदी के चक्कर में? वो ये तो पूरा उस मामला पुरानी हुआ था। बात है ना, वो तो उस टाइम की बात तो है। बात ये ना कि पुरानी बातें भूलते जाओगे तो शायद 22 अप्रैल का पहलगाम भी भाई, भूल मैं के ये मिलो, कह रहा हूं कि घूमो, आज फिरो। की डेट में चाहे उन्होंने जिस भी डिसीजन से लिया हो फैसला, जिस तरह से भी लिया हो, अगर शाहिद अफरीदी आके ये बात बोल देता है, मैं उसकी बात पे क्यों भरोसा कर लूं? मैं अगर युवराज सिंह आके बोले, हरभजन सिंह आके बोले, XYZ आके बोले, तो मैं उसकी बात को एक बार अच्छा, युवराज सिंह बोले अगर आपको कल को आगे कि हमारा मेरा तो पहले से ही डिसाइड था, मैंने नहीं खेलना था, आप मान लोगे वो बात? नहीं, ये चीज तो बस बस मान लूंगा, क्योंकि वही उन्होंने है ना। नहीं किया ना। तो वही चीज है भाई, शिखर धवन ने दिखाया ना कि मैंने इस टाइम पे बोल दिया था। अगर आप बोल रहे हो तो आप दिखाओ। तो इसलिए तो धवन की शायद इज्जत शिखर जो है, धवन अलग की है, इज्जत मैं ही कह रहा हूं अलग उसके बाद अगर इनमें से कोई कुछ चलो, जो बंदा पहला हरभजन सिंह ने ये बोला कि भाई चलो पुल आउट जिस भी प्रेशर में, उसके बाद वो की जो इरफान ट्रेन पठान पाजी हाँ। संडे है, वो संडे करके संडे को जा रहे हो संडे वहां पर। करके मंडे मैच खेलने पहुंच गए आप हैं? अच्छा थोड़ा ना लगता है ये बात। अपनी इज्जत जो कहते हैं ना कि अपने हाथ, और इन लोगों को पता, इन लोगों की रेपुटेशन देखो वैसे हर्ट हो गई। देखो होता है, एक फैक्ट है, चाहे वो सुपरस्टार्स बॉलीवुड के हों, स्पोर्ट्स के हों, क्रिकेट बहुत बड़ा है इंडिया में, जैसे जैसे वक्त निकलता है ना आपकी वैल्यू कम अरे यार होती है। इरफान पठान और ये अपनी सुपरस्टार value क्वेश्चन question कर रहे थे वहां खड़े होके, कर रहे थे ना हाँ। उस दिन। बड़ा देखिए देश में सुपरस्टार, आप क्या करने पहुंचे थे भाई साहब? आप बड़ी देखो माइक मिल गया, बड़ी बड़ी बातें करने, ठीक है यार, बट बड़ी बड़ी बातें करने के साथ वो दिखाओ भी, वरना ये जिंदगी घूम के आती है। या फिर वो अफगानिस्तान के लिए डांस करते रहो, जो अफगानिस्तान वाली जीतों पर डांस करते हो वही डांस करते रहो, या तो फिर तो ये सब लोग अब क्या, अब ये बॉयकॉट हुआ है, अब इसके बाद सब आ जाएंगे कि बिल्कुल सही हुआ है, हम भी यही कह रहे थे कि नहीं खेलना चाहिए, तो वो सब लोग भी सही है फिर वैसे ही, जिन्होंने पहले एक शब्द नहीं बोला और अब जब बॉयकॉट हो गया बड़ा official, कुछ नहीं होता ये। मैं ये थोड़ी कह अब रहा हूं कि- ब्रॉडकास्टर भी बोल देंगे कि उनका हमारा फैसला जी नहीं है। पाकिस्तान वाला मैच हम भी नहीं मैं ये दिखाते कह रहा हूं कि सेमीफाइनल। अगर इन्होंने फैसला ले लिया तो ठीक है, आपने कम से कम ले लिया, दबाव में ही सही। आपको कहते हैं ना कि अब सद्बुद्धि आ गई टाइप की। बीसीसीआई दबाव में लेगी तो उनको सल्यूट मारे अब बैठ नहीं। के। एक बात बता, तू टेस्ट में कौन सा कप्तान पसंद करता है, रिएक्टिव या प्रोएक्टिव? प्रोएक्टिव कप्तान ही पसंद करते हैं टेस्ट में, क्या किसी भी फॉर्मेट में। किसी रिएक्टिव भी चल जाता है भाई। मैं सुनो, इन्होंने जो reactive भी चल हरकतें जाता की है। थी, ये रिएक्टिव भी नहीं है, इन्होंने रिएक्टिव रियलाइजेशन, इन्होंने देखा कि पब्लिक का आया प्रेशर, तो इन्होंने रिएक्ट लिया। ये चीज इनको जैसे, इसलिए शिखर धवन द ओनली गाय जिन्होंने प्रोएक्टिव तो ले लिया। शिखर धवन की तो रिस्पेक्ट वही बढ़ी वाली। रही है कि भाई वो बंदा सब कुछ सबसे पहले ही वो कर उसने दिया। डिसाइड कर लिया, मई बता दिया कि मैं नहीं खेलने वाला हूं।
लेकिन अगर शिखर धवन के बाद किसी ने लिया है तो ऐसा भी नहीं है कि सबने प्रेशर में ही लिया होगा। जैसे हरभजन सिंह की ही आ रही है कि हरभजन सिंह ने सबसे पहले बोल दिया, तो हरभजन सिंह भी उसमें आ गए। चलो अच्छा है, कम से कम मैं तो ये सोच रहा था कि यार कल मैच भाई है, हमें तो नहीं खेलना इस था, मैच वो के लिए मैं नहीं यही खेल रहे। बोलूंगा साफ सीधी बात कि है। बुद्धि, चलो इस मैच के लिए बोलूंगा कि मतलब ये 10 दिन बाद किसी को जगाना नहीं पड़ा इनको वापस दोबारा, ये भाई चीज़ है। जागो कि और इस फ्रंट पर चाहे अगर अप्रूवल गवर्नमेंट ने दिया है तो मैं कोई गवर्नमेंट को भी बात का सल्यूट, इनको तो और बिल्कुल नहीं, ये इंडिया की टीम को प्रॉपर इंडिया की, ये लोग तो प्राइवेट फंक्शंस में मतलब जाने की बात करे थे और ये तो मतलब क्या क्या चीजें फिर प्रमोट और सब कुछ करते हैं, वो सलूट अलग है है। धवन पाजी और ओवैसी को, ओवैसी और को कुछ भी यहाँ बोलो, पर इनको देखना होगा, चाहे पार्लियामेंट बीसीसीआई में चाहे बात गवर्नमेंट, अगर अप्रूवल दे दिया गवर्नमेंट ने तो वो तो उनको तो भाई उनकी सोच को ही सलाम हो सबसे पहले। और प्लस बीसीसीआई अगर अपनी मनमर्जी से, बीसीसीआई इतना बड़ा समझने लग गई है खुद को कि वो अपने अकॉर्डिंग पाकिस्तान मैटर्स पर कॉल ले रही है, तो फिर उनसे कोई पूछे कि भाई हु आर यू, और ये बीसीसीआई से फिर पीछे का आई हटा दो, उसको कुछ और लगा देना अपने मन मुताबिक जहां पर जो चीज चाहिए हो आपको। सवाल जो आए थे वो भी दिखा दें, एक दो सवाल आए थे अभी, हरमीत जी का भी आया है, एक उससे पहले भी आया था। क्रिकेट फैन कह रहे हैं कि अर्श होना ही चाहिए, लेफ्ट आर्म पेसर देखने में मजा आएगा, प्रसिद्ध को ना ले आए बिकॉज वो नेट्स में अच्छी बॉल डाल रहा है, उसको मिल गए हैं मौके अभी और नहीं। धीरज भाई आप प्रसिद्ध को बैक कर रहे थे, आप खिलाओगे इस मैच में प्रसिद्ध को? यार नेट से अगर भी कोई अच्छा कर अगर रहे हैं। इन केस कोई इंजर्ड होता है, जैसे अर्शदीप इंजर्ड है फॉर एग्जांपल, तो एक मौका दूंगा मैं, वरना अगर फिट है तो मतलब नहीं फिट है होगी तो वो नहीं, चॉइस। फिट है तो नहीं। नेक्स्ट ये तुषार गोडे भाई पूछ रहे हैं बार बार, मनोज क्या बार बार ये सौरव गांगुली पिच नागपुर, क्या बात है ये, अरे यू टर्न ले लिया था, पिच देखकर वो डर गए थे, खेल कब की बात है ये? राहुल द्रविड़ फिर कैप्टन बने थे ना वहां पर उस मैच में शायद या वो इंडिया- मैथ्यू हेडन ने अपनी किताब में लिखा था इसलिए? वो तो सबको ही पता है, लोग बताएं ना बताएं, अपनी यारी दोस्ती में ना बताएं, वो अलग चीज की बात है, बट वो पिच देखकर थोड़ा सा हो गया था उनका। सौरव गांगुली के फैसलों का कई बार अरे ना- सौरव गांगुली का पहले ही बोलते थे कि मैं कर लूंगा ओपन, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोई नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा ओपन, फिर ओपन किसी और को बलि का बकरा भेज देते थे, तो वो अलग अलग चीजें नहीं है।